Good morning, all of you. Yes. This Good is morning. our chapter 7. Okay, neighborhood. In previous class, we have little bit discussed about this chapter. Okay, we already discussed about this chapter. Okay, we'll talk about in this chapter neighborhood places, good neighborhood, people who help us. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नेबरहुड प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया था। नेबरहुड प्लेस जहाँ पर कुछ एक एरिया ऐसा फॉर्म होता है जहाँ हमारी नीड की हर डेली नीड की हमारी सब चीज मिलने लगती है, तो वहां पर नेबरहुड जो होता है वहां पर मार्केट बनने लगता है। छोटा बड़ा एरिया के बेस पे, जो हमारी जरूरतों के बेस पे वहां पे नेबरहुड प्लेस तैयार होने लगता है। ठीक है, जहाँ पर हमको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क। ओके, so let's start. Different places in the neighborhood provide different services. Let us learn about some of such neighborhood places in this lesson. नेबरहुड के बारे में हम लोग जो अभी हम बात कर रहे थे, डिफरेंट प्लेसेस, जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं हमारे नेबरहुड में, वो हमको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हमारी जो डेली नीड की नीड्स होती हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कैसे प्रोवाइड कराते हैं? द प्लेसेस अराउंड आर हाउस फॉर अवर नेबरहुड। जैसे हम अपना हमारा घर बन रहा है, तो हमारे जो नेबरहुड होता है, प्लेस होता है, वो अपने आप को निर्माण करने लगता है, फॉर्म करने लगता है। ठीक है, कैसे? वहां पर छोटा सा मार्केट बन जाता है। उन लोगों को पता है कि अब यहाँ पर लोग रहने लगे हैं, तो अब इनको कुछ ना कुछ नीड रहेगी, इनकी डेली नीड्स रहेंगी। बहुत ज्यादा मार्केट दूर नहीं जा सकते हैं, तो वो पास में एक छोटा सा एरिया कवर करते हैं जिसमें हमको हमारी डेली नीड्स की जरूरत की चीजें हमको मिलती रहती हैं। जैसे हमारे घर में सब्जी आती है, हमारे घर में फल आते हैं, ग्रोसरी आती है, ग्रोसरी का सामान आता है। ठीक है, और जो हमारे घर में और डेली हमें जरूरत पड़ती है, वो सब छोटा मार्केट एक बन जाता है। और अगर जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से वो नेबरहुड भी अपना प्लेस एरिया वो बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो एक बड़ा मार्केट का रूप ले लेता है। First one is marketplace. Nowadays, every neighborhood has a small or big marketplace to fulfill the day-to-day needs of the people living there. अभी क्या है, जो मार्केट प्लेस सबसे पहले बनता है, जब हम कहीं रहने लगते हैं तो हमारे आसपास सबसे पहले जो नेबरहुड बनता है वो कौन बनता है? हमारा मार्केट बनता है। मार्केट में ही हमारी ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, या तो वो छोटा बनेगा या वो बड़ा बनेगा। ठीक है, जहाँ पर लोग एक साथ रहने लगते हैं। वी गेट फ्रूट, vegetables, milk, bread, stationery, clothes, and are other things we need from the shop in the marketplace. मार्केट से भी लेते हैं। यस, तो हमको वहाँ पर स्टेशनरी, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको डेली आपकी पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए, नोटबुक चाहिए, ये स्टेशनरी के भी सामान होते हैं। ठीक है, और भी आप लोग जैसे कपड़े हैं, हमारे आसपास का मार्केट में कपड़ों की भी दुकान खुल जाती है। एंड अदर थिंग्स वी नीड फ्रॉम द शॉप इन द मार्केट प्लेस। और जैसे जैसे हमारी जरूरतें होती हैं उसी के हिसाब से हमारे मार्केट हमारा बनता रहता है। कहीं कहीं स्वीट्स की दुकान खुल जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पर अभी जो भी वहां पर मार्केट बन रहा होता है, तो लोग वहां पर नई नई दुकानें वो खोलती हैं जो वहां पर जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी जरूरत की होती हैं। जैसे नेक्स्ट पहला हो गया मार्केट प्लेस, सेकंड हो गया बैंक। अ नेबरहुड बैंक इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। पोस्ट ऑफिस। हाँ, एक एक करके पढ़ते हैं।
Bank, neighborhood bank is an important place. People in the neighborhood can keep their money, take out money, or keep their valuables such as jewelry in the bank. बैंक में हमारा बैंक में काम क्या होता है, पैसे हम अपने बैंक में रखते हैं और वहां से पैसे निकालते हैं। और भी हमारे जो कीमती चीजें होती हैं उनको भी हम बैंक में रखते हैं। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। जैसे बहुत सारे लोग ज्वेलरी वगैरह भी रखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं बैंक में, ठीक है। तो बैंक हमारे लिए, अगर वो हमारे आसपास के एरिया में हमारे पास है तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। We visit the post office to buy stamps, postcard and envelopes. We send letters and money orders from the post office. हम पोस्ट ऑफिस में हमारा काम क्या होता है, हम क्या करते हैं, वहां से स्टैम्प खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, एनवेलप खरीदते हैं, हम वहाँ लेटर भेजते हैं, वहाँ मनी ऑर्डर भी भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये वर्क किसका होता है? पोस्ट ऑफिस का होता है। नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। आपकी सभी को नहीं आ रही है? मैम मुझे भी आ रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं, एक मिनट बेटा, कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। Fire station. The fire station is another important neighborhood service. In case of a fire, people can call the fire station for help. Fire station क्या होता है? Yes. फायर स्टेशन क्या होता है? बताइए, फायर स्टेशन का यूज क्या होता है हमारे नेबरहुड में? कभी कभी एक्सीडेंटली कहीं ना कहीं फायर, यस, कहीं ना कहीं कभी कभी एक्सीडेंटली आग वगैरह लग जाती है किसी के घर में, कहीं दुकानों में, मार्केट में। तो अगर हमारे फायर स्टेशन हमारे नियर है तो हम उसको कॉल करके जल्दी से बुला सकते हैं, ठीक है। और वो जो बहुत सारा नुकसान हो सकता है या हार्म हो सकता है, तो उसको अगर हम हमारे पास में है नेबरहुड में फायर स्टेशन, तो उससे हमारे क्या होगा, कम नुकसान होगा, ठीक है। Hospitals are very essential in any neighborhood. Some neighborhoods have a clinic or nursing home. Doctors and nurses who work in these places take care of us when we fall and sick. सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे आसपास हॉस्पिटल होना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमारे आसपास हॉस्पिटल है, क्योंकि ये प्राथमिकता होती है हमारे, क्योंकि हमें हमेशा कभी बीमार हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर्स को दिखाने, है ना। तो अगर हमारे नेबरहुड में हॉस्पिटल है या बहुत जगह बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे हमारा जानकी कुंड में सदगुरु हॉस्पिटल है, आप जानते ही हैं, है ना, है ना। तो जो इनके आसपास का एरिया है, जो आसपास के लोग रह रहे हैं, उनके लिए कितनी अच्छी बात है, उनको बहुत जल्दी हॉस्पिटल की सर्विस मिल जाती है अगर वो सिक होते हैं तो। और अगर जो दूर होते हैं तो दूर में भी छोटे छोटे क्लिनिक खोल लिए जाते हैं, छोटे छोटे नर्सिंग होम खोल लिए जाते हैं, ताकि उस एरिया में डॉक्टर अवेलेबल हो सके, नर्स अवेलेबल हो सके, जो हमारी केयर करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, है ना। यस मैम। यस, बोलिए ध्रुवी, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारा हॉस्पिटल अगर हमारे पास होता है तो हम वहाँ जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा दूर होता है तो हम लोगों को टाइमिंग लगता है, क्योंकि परेशानी अगर ज्यादा होती है तो हॉस्पिटल दूर होता है तो दिक्कत ज्यादा होती है। तो अगर जिस नेबरहुड में हॉस्पिटल पास है या नर्सिंग होम पास है या क्लिनिक पास है, यानी हमारे पास डॉक्टर आस पास हैं, तो हमें जल्दी रिलैक्स मिल सकता है ना।
Next is police station. Police station, every neighborhood needs a police station for its safety. Police station, पुलिस जो होती है हमारी सेफ्टी के लिए होती है, एरिया वाइज होती है, ठीक है. The policemen and police women protect the people from the thieves and robbers. चोर डकैत जो होते हैं उनसे बचाती है हमें पुलिस, या कई हादसों से हमें हमारी जो पुलिस सर्विस होती है, पुलिस में पुलिसमैन होते हैं, पुलिस वुमेन होते हैं, तो वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों से, ठीक है. नेक्स्ट इज फार्मेसी और केमिस्ट शॉप. वी बाय मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी और केमिस्ट शॉप. Some chemist shops are open day and night so that people can buy medicines whenever they need. मेडिसिन की दुकान हमारे आसपास अगर केमिस्ट की दुकान है तो बहुत अच्छी होता है, क्योंकि हम जल्दी से वहां जाकर मेडिसिन हमको मिल जाती हैं. कई जगह जो केमिस्ट होते हैं वो पूरे दिन और रात, पूरे 24 आवर्स 24/7 पूरे टाइम क्या चलाते हैं, अपनी जो शॉप होती है उसको खोले रहते हैं, केमिस्ट जो होते हैं. क्यों? क्योंकि लोगों को किसी भी समय मेडिसिन ले सकते हैं वहां से, किसी भी समय जब जरूरत होती है. तो रात दिन जो अपने केमिस्ट खोले रहते हैं 24/7. यस, जैसे हमारे जानकी कुंड के सामने है. हाँ, जैसे जानकी कुंड हॉस्पिटल के सामने बहुत सारी केमिस्ट की दुकानें हैं, तो वो अगर वहाँ के एरिया के लोग, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो आसपास रहते हैं उनको जल्दी से मेडिसिन प्रोवाइड हो जाती है ना. पब्लिक लाइब्रेरी. यस, नेक्स्ट इज पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स का संग्रह होता है, तो उसको बोलते हैं पुस्तक संग्रहालय इन हिंदी. ओके, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. ओके, हिंदी में पुस्तकालय बोलते हैं. यस, पुस्तकालय बोलते हैं. पुस्तक संग्रहालय और पुस्तकालय दोनों चीज बोली जाती है, जहाँ पर पुस्तक का संग्रह किया जाता है, ठीक है. तो पुस्तक संग्रहालय या पुस्तकालय. बुक्स का घर. यस, द होम ऑफ बुक्स ऐसे बोलिए. ओके आप, ठीक है, जहाँ कलेक्शन होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं और बहुत सारी होती हैं, मीन्स नंबर ऑफ 1000, इस तरह से हजारों की संख्या में होती हैं, ठीक है. तो पब्लिक लाइब्रेरी, बहुत बड़े सिटीज में पब्लिक लाइब्रेरी अलग से होती है, जहाँ पर लोग जाकर बैठकर अपने सब्जेक्ट या उससे रिलेटेड कोई चीज, डिफरेंट बुक्स होती हैं हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसको जाकर पढ़ते हैं, ठीक है. अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर वी कैन गो एंड रीड बुक्स. वी कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एज वेल, और हम वहां से बुक्स को ले सकते हैं. हमको एक कार्ड मिलता है, उसमें एक टाइम डिसाइड होता है कि हम 1 मंथ या 15 डेज इतना उसमें हमें रिटर्न करनी होती है, ठीक है. और अगर हमें उसको एक्सटेंड कराना है, हमें उसकी नीड ज्यादा है, तो हम उसको एक्सटेंड करवा देते हैं, ठीक है. School, most neighborhoods have schools so that children do not have a travel too far to study. अगर हमारे नेबरहुड में बगल में ही या पास में ही स्कूल है, तो हमको बहुत ज्यादा दूर जाने की स्कूल की जरूरत नहीं होती है. लेकिन एक चीज और होती है कि वो स्कूल अच्छा होना चाहिए, वहाँ सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो हम एक स्कूल को प्रोवाइड कराना चाहिए. बहुत सारे स्कूल आपके नेबरहुड में खुल तो जाते हैं, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं. तो जो भी स्कूल हमारे नेबरहुड में खुलता है वो एक दूरी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पर अच्छे से कोई फैसिलिटीज हमको नहीं मिल रही है तो उसका भी हमें कोई ज्यादा नीड नहीं रहती है ना. तो जो नेबरहुड में अगर स्कूल है पास में, तो बच्चों को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, ठीक है. स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना होता है. नेक्स्ट इज पार्क. Parks are
often the most popular neighborhood places. जो पार्क होते हैं, अगर घर के आसपास पार्क होता है तो बहुत अच्छा होता है ना। मैम और ये हमारे स्कूल में ऐसे पार्क है। हाँ, चिल्ड्रंस लव टू प्ले इन द पार्क। जो बच्चे होते हैं वो पार्क में खेलना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उस एरिया में ओपन एरिया होता है, सारे तरह की उनकी नीड्स वहां पर पूरी होती हैं, बच्चे अच्छे से खेलते हैं। इट इज अ सेफ प्लेस फ्रॉम फॉर देम, और ये बच्चों के हिसाब से सुरक्षित भी होता है, लेकिन हमेशा अपने एल्डर्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है। ग्रोन अप लाइक टू वॉक इन द पार्क एंड एक्सरसाइज। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी एज वाले लोग होते हैं, वो वहां पर टहलना पसंद करते हैं, चलना और एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं पार्क में। द पार्क इज अ गुड प्लेस फॉर एल्डरली पीपल टू सिट। और जो बड़े लोग होते हैं उनके बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, जैसे बच्चों के लिए खेलने की जगह होती है, उसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो थोड़ी देर के लिए अपने पार्क में जाकर बैठ सकते हैं और अपने लोगों, जो उनके जैसे उम्र के लोग होंगे, उनसे बात कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं रिलैक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपकी एक्टिविटी फ्लो है, राइट इन 5 लाइन्स अबाउट योर नेबरहुड। आप अपने नेबरहुड के बारे में 5 लाइन नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। एंड सेंड इट इन माय पर्सनल नंबर। ठीक है, नेबरहुड, आप अपने नेबरहुड के बारे में 5 लाइनें लिखेंगे, 5 लाइन्स, ओके, अबाउट योर नेबरहुड इन योर नोटबुक एंड सेंड इट इन माय पर्सनल नंबर, ओके। आप लोगों को रिटन मार्क्स भी मिलेंगे, इसलिए जो भी आपको नोटबुक वर्क मिलता है उसको भी करते जाइएगा, ठीक है। आप पेस्ट भी कर सकते हैं कई पिक्चर्स, इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास जैसे गार्डन है, पार्क है, तो आपने पार्क की पिक्चर ली, उसको कलेक्ट करा, जैसे भी बुक्स, किसी भी बुक से मिल जाएगी या न्यूज़पेपर में मिल जाएगी या मैगजीन में मिल जाएगी, आप पेस्ट कर सकते हैं। स्कूल की पिक्चर्स, इस तरह से भी आप ये वर्क अपनी नोटबुक में नेबरहुड के पिक्चर्स को आप पेस्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज, व्हाट मेक्स अ गुड नेबरहुड। In a good neighborhood, people are kind, helpful, and caring. Some other qualities of good neighborhoods are, जो हमारा आस पड़ोस होता है वो कैसे अच्छा बनता है, कैसे अच्छा बनता है, जब हमारा आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, काइंड होते हैं, केयर करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, ठीक है, मदद करने वाले होते हैं। और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिनको हम देखते हैं। इट इज ग्रीन, क्लीन एंड टाइडी। इन सबके साथ जो हमारा एरिया होता है वो ग्रीन ही होना चाहिए, यानी हरा भरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इट हैज ऑल द इसेंशियल सर्विसेज। और उसके आसपास जो हमारी प्राथमिकता है, जिन चीजों की हमें जरूरत है, वो अगर आसपास है हमारे नेबरहुड में, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, है ना, और केमिस्ट की दुकान, मोस्टली ये सब चीजें हमारे यहाँ, हमारे आसपास छोटा सा मार्केट है जहाँ हमें वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क ये सब प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारा, जो हमारी ये इसेंशियल सर्विसेज होती हैं, अगर वो हमारे आसपास हैं तो ये वो बहुत अच्छा नेबरहुड है। इट हैज इनफ पार्किंग स्पेस। अभी क्या होता है, पार्किंग स्पेस मीन्स अब सबके घर में 4 व्हीलर्स वगैरह होती हैं, कई गाड़ियां होती हैं, तो उनको खड़ा रखने के लिए भी हमारे पास जगह होनी चाहिए। तो स्पेस होना चाहिए, पार्किंग एरिया होना चाहिए जहां पर हम अपनी व्हीकल्स को खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बीच में खड़ा करेंगे, रोड में खड़ा करेंगे व्हीकल्स को, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो क्योंकि स्पेस नहीं है तो हम लोगों को फिर मजबूरी बस वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमें इनफ पार्किंग एरिया मिल जाए, स्पेस मिल जाए, तो हम अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर सकते हैं और हमारा आसपास का जो एरिया है घर के आसपास का, वो साफ सुथरा रहता है, ठीक है। इट इज सेफ एंड वेल गार्डेड फॉर इट्स पीपल। और जो हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर हमारी सेफ्टी के लिए गार्ड वगैरह होना चाहिए, जो हमारे लोगों को सुरक्षित करते हैं। सम पीपल इन द नेबरहुड हु हेल्प अस आर, कौन कौन हमारे हेल्प करते हैं, कोबलर, गार्डनर, पुलिसमैन, ब्लैक स्मिथ, बार्बर,
मैकेनिक, किंग, ग्रोसर, टेलर, केमिस्ट, ग्रोसर, बेकर, वॉचमैन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्लोरिस्ट, गार्बेज मैन, क्लीनर, इलेक्ट्रीशियन। ओके, इतने सारे लोग अगर हमारे आसपास हैं, हमारे नेबरहुड में हैं, तो ये हमारा जो नेबरहुड है वो बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर हमारे जो हेल्प करने वाले लोग हैं जल्दी मिल जाते हैं, हमको हमारे काम की सर्विस जल्दी मिल जाती है, तो वो हमारा नेबरहुड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट this topic in our next class. Okay, now it's enough for today. Okay, so read this chapter. Okay, मॉल में बुक आ गया है। नहीं बेटा अभी नहीं आई है। तो आप लोग क्या करिएगा, जब बुक आ जाएगी तो हम मैसेज कर देंगे, आप लोगों के ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ठीक है, और जिनका बुक वाला काम है वो नोटबुक में करते जाएं। ठीक है, और उसको लर्न जरूर करते जाएं। कभी भी हम आपको पीछे का टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग लर्न करते रहिए काम। क्लासेस उनके टेस्ट भी ले सकते हैं, जो प्रीवियस लेसन है उनके भी हम टेस्ट ले सकते हैं कभी भी, ओरल भी, और आपका रिटन वर्क भी हम देख सकते हैं। ओके, यस, करबी में मिल रही है। ओके, देख लीजिए जहाँ से आपको मिल जाए फिर। ओके नाउ हाँ, हम ये भेज देंगे आपको, बुक भेज देंगे, आप लोग घर में पढ़िएगा। ठीक है, इसका PDF भेज देंगे चैप्टर का। ओके, आई विल सेंड ऑल द वर्क ऑफ दिस चैप्टर। ओके, read this chapter and learn your previous chapters. Question answer. Yes. बेटा अभी आप लोगों की आवाज एक की भी नहीं आ रही है, इसलिए अभी स्टॉप करते हैं, आप हमें कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके, नाउ बाय बाय बाय, टेक केयर।